कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए देश के कई राज्यों में आंशिक लॉकडाउन एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे कई राज्यों में अब पाबंदियों को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। वहीं कुछ राज्यों में बंदिशों को 7 जून तक के लिए पहले ही बढ़ा दिया गया है। इस कर्फ्यू और सख्त पाबंदियों से रिटेल बिक्री पर सबसे ज्यादा असर हुआ है। ब्यूटी और कॉस्मेटिक के साथ ही फैशन और एप्रल्स की बिक्री पर बुरा असर पड़ा है, क्योंकि कोरोना काल में ये गैर जरूरी सामान में शुमार हो गए हैं। जानकारों का भी मानना है कि रिटेल सेक्टर में चुनिंदा कैटेगरीज को छोड़कर हर एक सेगमेंट की बिक्री में कमी आई है और फूड इंडस्ट्री भी इसके असर से बच नहीं पाई है। रिटेल के अंदर भी और फूड इंडस्ट्री के अंदर भी एक डिप आया है, क्योंकि होता क्या है, जब भी कोई लॉकडाउन या इस तरह की स्थिति होती है, कर्फ्यू जैसी स्थिति बन जाती है, तो एक तो लोगों की जो अपनी खुद की आमदनी है वो अफेक्ट होती है और उसके अलावा एक मन में भय की स्थिति बनी रहती है कि आगे क्या होगा पता नहीं। तो इसलिए भी सब कुछ तितर-बितर सा हो जाता है। अब देखना यह है कि ये कब खुलता है और कब आगे हमारी जो स्थितियां हैं वो सुधरनी शुरू होती हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम जितना स्पीड अप होगा उतना अच्छा हम लोग जाएंगे, ये सब मानना है। लेकिन बीते साल की तरह इस बार भी हेल्थ और हाइजीन कैटेगरी समेत पर्सनल और होम केयर आइटम्स की बिक्री में जोरदार ग्रोथ देखने को मिली है। इनकी बिक्री में बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह है सेहत के लिहाज से लोग इनको फायदेमंद मान रहे हैं। महामारी के दौर में आयुर्वेदिक टूथपेस्ट और जूस पर भी लोगों का फोकस बढ़ गया है। इसी तरह इंस्टेंट फूड और रेडी टू ईट स्नैक्स आइटम की बिक्री में भी बढ़ोतरी हुई है। वैल्यू पैक की बिक्री में भी इस बार 20% की अच्छी ग्रोथ दर्ज की गई है। इसमें 5 से 10 रुपए के बिस्किट, केचप और जैम के पैकेट शामिल है। महंगे और गैर जरूरी सामान की बिक्री में गिरावट आई है। बिग बाजार जैसे बड़ी रिटेल चेन भी अब होम डिलीवरी मॉडल पर फोकस कर रही है। कंपनियों का मानना है कि जब तक ग्राहक स्टोर तक नहीं आएंगे तब तक ये बंद ही रहने वाले हैं। इसी तरह पिछले साल से डिमांड में आए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बिक्री इस बार भी तेज रफ्तार से चल रही है। जानकारों का मानना है कि सेहत में सुधार के लिहाज से जो दमखम ऑर्गेनिक उत्पादों ने दिखाया है उसने इनकी बिक्री बढ़ाने में मदद की है। लोगों का ये सोचना है, लोगों का भी विश्वास हो गया है कि जो देश के मेडिसिनल प्लांट्स हैं, देश के हर्ब्स हैं, देश के सुपर फूड्स हैं, यदि इनको अपनी डेली दिनचर्या में, डेली डाइट में इंक्लूड कर लें तो आने वाले समय में इस तरह के यदि चैलेंजेस आते हैं तो उनको अच्छी तरह हैंडल किया जा सकता है। इसी कारण हमने देखा है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड में बढ़ोतरी का दावा हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी कर रहे हैं। इनका दावा है कि अब कोरोना के खौफ से लोग इस तरह की डाइट लेना चाहते हैं जो उन्हें संक्रमण से बचा कर रखे। लेकिन इन प्रिकॉशंस की बिक्री से रिटेल सेक्टर का एक ही हिस्सा फायदा उठा रहा है। असली मुश्किल है गैर जरूरी प्रोडक्ट्स की बिक्री में आई कमी। ये ट्रेंड खपत में कमी की तरफ इशारा कर रहा है, जिससे रिटेल सेक्टर सहमा हुआ है।